Hello students, a very warm welcome for this particular video, and as you can see, this video is about JEE Advanced Analysis. So, paper आप इस साल दे रहे हैं या you guys are going to give the examination next year or next to next year, watch this video, save this video, share this video with anyone who is watching or even preparing for JEE Advanced, because this is going to immensely not just analyze, आप खुद अपनी analysis कर पाएंगे कि JEE Advanced को कैसे prepare करना है. ठीक है. सो हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. These all topics will be covered so that you get complete idea about what happens at JEE Advanced, the most prestigious examination of our country. What happens? हम बात करेंगे रैंक्स वर्सेस मार्क्स की, हम बात करेंगे क्लास 11 का कितना वेटेज होता है, डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनका वेरिएशन कैसा रहा है, वेटेज ऑफ यूनिट्स पर सब्जेक्ट, वेटेज ऑफ चैप्टर्स पर सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर सब्जेक्ट. ये सब बात करेंगे हम लोग. एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको ढंग से सुने और समझें और फिर इंप्लीमेंट करें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में. ऑलराइट, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द रैंक वर्सेस मार्क्स. सो दिस इज समथिंग व्हाट यू गाइस आर सीइंग इन द फ्रंट ऑफ यू इज 2019 रैंक वर्सेस परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट द स्क्रीन. मतलब 10 AIR 10 से अंदर अगर आपको रैंक लानी है तो समथिंग अराउंड 85% मार्क्स वर रिक्वायर्ड. इनफैक्ट टॉपर गॉट 90, बट इवेंचुअली 10 तक आते आते वो एकदम से ड्रास्टिक रिड्यूस हुआ और 85% ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड अगर आता है आपका तो लेस देन AIR 10 वुड बी देयर. इफ यू वांट AIR 100, समथिंग अराउंड यू कैन सी ऑलमोस्ट 74, 500, 1000, 2000. और अगर हम एक एवरेज पर्सपेक्टिव से बात करें दैट आई वांट टू गेट इनटू द टॉप IITs or the old IITs, so I need at least a good rank for that. That would be under 5000 rank. So अगर हम under 5000 rank की बात करते हैं तो तुम नोटिस करो, we guys are well below 50% of the marks, or in fact I should say 45% of the marks are required to get a rank under 5000. ये मैंने आपको stats दिखाया with respect to 2019. अब 2019 के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो सर क्या पिछले लास्ट 10 साल में कुछ चेंज हुआ? आइए, so I'm going to show you the stats of JEE Advanced ranks versus marks which were obtained in percentage. So for example 2019 372 का था, ये 360 का था, and so forth. लास्ट 10 साल का स्टैट क्या चल रहा था वो आपकी स्क्रीन के सामने है. So for example 5000 का अगर हम बैरियर लेते हैं कि 5000 मार्क्स रैंक मुझे लानी थी, 2019 में 42% मार्क्स वर रिक्वायर्ड, 2018 44, 2017 एक लौता ऐसा था जो कि बहुत हाईली स्कोरिंग पेपर था क्योंकि बहुत आसान पेपर आया था. तो आप नोटिस करेंगे ये सारी फिगर्स इधर और उधर से काफी ज्यादा हाई होंगी. 58% मार्क्स. 2016 वाज एक्सेसिवली टफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह वो चेंजेस आपको देखेंगे प्रोपोर्शनली. बट अगर मैं इसका एवरेज आउट करता, अगर मैं मीन लेता, that would somewhere still come out to be 45%. 45% marks will definitely land you up at 5000 below rank at IIT JEE. और इसमें एक एक मार्क्स के ऊपर बहुत फाइट होती है, एक एक मार्क्स के ऊपर कम से कम 150-200 रैंक्स होती हैं. तो अगर हम बोलते हैं 45% मार्क्स थे आपके, मान लीजिए 45% मार्क्स हम 360 के लिए कर लेते हैं, 360 में 50% मार्क्स बना कितना? 180. पर अगर आपका 180 से, मान लीजिए 180 पे आप कहां पर खड़े हैं? 2000 रैंक पे. अगर 181 है ना आपका तो आपकी रैंक 1800 हो जाएगी ऑलमोस्ट. दैट इज हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज टू अंडरस्टैंड द रैंक्स वर्सेस मार्क्स क्राइटेरिया. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज से समझना? सो इंपॉर्टेंट थिंग इज विद ओनली 45% ऑफ द मार्क्स यू कैन गेट अंडर अ 5K रैंक. Now it is up to you to decide कि आप कहां जाना चाहते हैं. आप AIR 10 में जाना चाहते हैं, आप AIR 100 में जाना चाहते हैं, और आपके पास कितना टाइम फ्रेम है उस सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के लिए. बट इफ यू फील दैट नहीं सर मेरी 11th बर्बाद थी, सर मेरे पास अभी सिर्फ 20 दिन हैं, सर मेरे पास अभी सिर्फ 2 महीने हैं, उस हिसाब से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर जरूर मिलता है. 45% मार्क्स कैन गेट यू अंडर 5K रैंक, विच इज नॉट अ वेरी बिग टारगेट, बट इतना भी आसान नहीं है, वो भी हम आगे बात करेंगे. आइए नेक्स्ट पे आते हैं क्लास वाइज वेटेज. दैट व्हाट वाज द क्लास वाइज वेटेज? क्लास वाइज वेटेज में हमें डाउट हमेशा रहता है 11th वर्सेस 12th में क्या क्या रहा. तो मैं अब से लास्ट के 4 साल के पेपर्स को एनालाइज करूंगा रादर देन लास्ट 10 इयर्स. में पैटर्न चेंज हुआ है 2015 के बाद, थोड़ा पेपर अच्छा बनाया है, वेरिएशन भी ज्यादा आए हैं पेपर में. सो 2019, 2018, 2017, 2016, इफ यू नोटिस
all the time class 12th has been given weightage almost like 60%. 60% of the time of the paper was from class 12th syllabus. So JEE Advanced gives a lot of importance to class 12th syllabus. तो अगर आप 2019 लास्ट देखेंगे तो it was in fact a tad above than 60%, almost like 62% of the paper was from class 12, 38% was from class 11, and which has been a very continuous trend. ठीक है, क्लियर हुई बात? तो क्लास 12th अगर अच्छी है, क्लास 11th अभी उतनी अच्छी नहीं भी है, चलेगा, घबराने की बात नहीं है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो फिजिक्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर क्लास 11th की वेटेज काफी अच्छी पूछी जाती है। तो क्यों? उसका रीजन है क्योंकि मैकेनिक्स जो है क्लास 11th में जो हम पढ़ते हैं वो काफी हाई वेटेज में पूछी जाती है और वही कंप्राइज करती है क्लास 11th और टोटल फिजिक्स को। तो 2019 में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट पैरेलल था, 48% 52% क्लास 12th। 2018 एक ऐसा ईयर था जहां पर क्लास 11th भर भर के पूछी गई थी 62%। अदरवाइज इफ यू नोटिस tandem remains almost like balance in physics, 50-50, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, but that means फिजिक्स में वेरिएशन ज्यादा होता है सिलेबस के अंदर। दैट मीन्स फॉर फिजिक्स हम ये बोलें कि हम क्लास 12th में अच्छे हैं तो हमारा पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, इट माइट बी डाइसी सिचुएशन। अगर 2016 का देखें तो हो सकता था अच्छा है, पर अगर 2018 का देखें तो आप वहीं पर फ्लैट फॉल कर जाएंगे। तो फिजिक्स में दे चेक यू ओवरऑल कि 11th का मैकेनिक्स और 12th का आपका कैसा प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा। आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में अगर हम देखें, केमिस्ट्री सबसे आसान होती है और सबसे ज्यादा टिल्टेड होती है। ग्राफ दिख ही रहा है तुम्हें, ब्लू लाइंस शोज क्लास येलो लाइंस शो क्लास 12th, क्लास 12th इज हाईली वेटेड, देख रहे हो आप सब लोग, ठीक है। तो क्लास 12th भर भर के पूछी जाती है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपैक्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं और इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा क्लास 12th में है। तो ऑब्वियस ही बात है केमिस्ट्री हमेशा से हर एग्जाम में ज्यादा टिल्टेड होती है क्लास 12th के लिए, एंड दिस इज शोन बाय द स्टैट्स व्हिच यू आर सीइंग। मैथ्स की बात करें, अच्छी बात फिर से आप सब लोगों के लिए, मैथ्स भी क्लास 12th की देखो पकड़ ज्यादा है। 2019 ज्यादा थी और आप नोटिस करोगे जब जब ज्यादा आती है तो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनती है, उस पेपर में मैथ्स का स्कोर जनरली ज्यादा जाता है जिसमें ज्यादा आएगी। सो 2019 मच larger than 60%, almost 64% was class 12, and this is also because of the calculus impact. Calculus comprises of almost like 30% of the paper, जो हमेशा से आया है, हमेशा चलता भी रहेगा, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट बनता है। So understood? So इससे हमें क्या सीखने को मिला? अभी हम बात करें क्लास 11th अगर आपकी खराब भी है काम चल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। Okay, the next thing that we have to talk here then is difficulty of the exam. हमने रैंक देख ली, टारगेट सेट कर लिया दिमाग में, हमें पता चल गया क्लास 11th अगर मेरी खराब भी है तो गेम से मैं बाहर नहीं हुआ हूं, आई एम स्टिल इन द गेम, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू कंसंट्रेट मोर एंड डू वेल इन क्लास 12th, ठीक है। बट सर व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ द ओवरऑल एग्जाम? आई हैव अ ह्यूज फियर कि सर जेईई एडवांस तो बहुत टफ एग्जाम होता है। आइए देखते हैं क्या रियलिटी में उतना टफ होता है, ठीक है। सो फिर से 4 साल की एनालिसिस अगर मैं देखता हूं, सो दिस इज दी स्टैट, हम हर क्वेश्चन को इजी, मीडियम और टफ में कैटेगराइज करते हैं। तो How was the difficulty of the paper in terms of percentage? ठीक है, so अगर आप देखोगे green shows easy, yellow line shows थोड़ा सा danger बढ़ रहा है, red line shows danger. That means easy, medium, tough. This is the psychology that we have used in putting the numbers. अगर आप नोटिस करेंगे तो हमेशा easy जो है पेपर में आता है, हमें लगता है easy तो आएगा ही नहीं, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल से 2019 ही एक ऐसा पेपर था जहां पर easy 20% से नीचे था। अगर आप हर जगह देखेंगे तो इजी 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 हमेशा 20% से ऊपर है। 2017 एक्सेसिवली इजी ज्यादा था, नोटिस करो ऑलमोस्ट 45%। तो एक चीज दिखाऊं आपको, आ जाओ वापस आओ 2017 के हम उस पे चलते हैं, क्या कहते हैं, रैंक वर्सेस उसके चार्ट पे। सो यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट इज द रीजन इट वाज हाईली स्कोरिंग। 5000 पे भी 58% मार्क्स लाने पड़ रहे थे बिकॉज इट वाज वेरी इजी। सो इफ द पेपर इज इजी ऑटोमेटिकली इट विल बी काउंटेड फॉर, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं तो इससे सीखने को क्या मिल रहा है। पेपर में आसान क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, वॉट एवर यू माइट डू, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर हमेशा टफ होगा, इनफैक्ट मीडियम लेवल के क्वेश्चन सबसे अच्छे लेवल पे बैठे होते हैं। जबकि 2018 हम बोलते हैं पेपर अच्छा आया था, वो क्यों आया था? क्योंकि देखो टफ का कंपोनेंट सबसे ज्यादा था पेपर के अंदर, ऑलमोस्ट लाइक 38% ऑफ द पेपर वाज टफ, 36% वाज लाइक
mediocre. So this was actually a very well balanced paper. इस वाली कैटेगरी को कहते हैं हम very well balanced paper. 2018 is also considered as a very balanced paper. So balanced paper भी अगर आता है, important point क्या है सीखने का, आपके पास easy और medium, जनरल अब ऐड करो, देखो 20 above और ये 30 above, तो 50% of the paper is actually falling in easy to medium, बल्कि 60 से 70% से ज्यादा हो जाता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल इन दीज केसेस. सो इजी और मीडियम पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, विच इज द बिगेस्ट गेम इन जेईई एडवांस फॉर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, आप आराम से बहुत अच्छी रैंक निकाल जाएंगे. आइए फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स का क्या ट्रेंड रहा है इजी, मीडियम एंड टफ के रिगार्ड में. फिजिक्स ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है, और 2017 को मत देखना, 2017 एक्सेसिवली हाई चला गया इजी में. क्यों? क्योंकि पेपर बहुत आसान था. बट मेरा आपको दिखाने का यहां पर मोटिव क्या है, यू शुड सी दिस मीडियम बार. मीडियम बार इज समथिंग विच यू विल बी अटैकिंग फॉर गेटिंग अ हाई स्कोर. ठीक है, टफ डिपेंड्स ऑन प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है तो आप टफ कर पाएंगे. बट टू एक्चुअली गेट इनटू दैट 2000 to 5000 बैरियर, दिस इज योर कंसंट्रेशन पॉइंट. इजी मुझे पता ही है कि आप अगर जेईई एडवांस के लिए पढ़े रहे हैं तो आप इजी तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. गेम लाइज ऑन द मीडियम सेक्शन. सो फिजिक्स ऊपर नीचे चलता रहता है, जगलरी चलती रहती है. केमिस्ट्री, अच्छी बात देखो, केमिस्ट्री यहां पर थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस का. इन जेईई मेंस द केमिस्ट्री इज फ्लैट, दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5% increment every year in terms of improving the quality of the paper. But in JEE Advanced, chemistry could be really tough also. So as you can see in 2018, in fact 50%, more than 50% of the paper in chemistry was really tough. So this is where a lot of things will be tested of you with regard to chemistry, because JEE mains का chemistry और JEE Advanced का chemistry poles apart हो जाता है. ठीक है, हम बहुत आराम से JEE mains का chemistry निकाल सकते हैं बिल्कुल कम पढ़ाई करते हुए भी. यहां पर वो चीज नहीं हो सकती, विच यू कैन सी कि कभी कभी 50% से ज्यादा पेपर भी टफ आता है. ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, मैथ्स इज ऑलमोस्ट लाइक अगेन कांस्टेंट, कि अगेन वेल स्प्लिट, वेल बैलेंस. अगर 2019 देखें, इट वाज अ वेरी गुड पेपर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इजी, फिर मॉडरेट और फिर टफ. तो यहां पर उसने मैथ्स की चेकिंग करी थी, और मैथ्स हमेशा से जेईई एडवांस लेवल पे कैलकुलेटिव आता है, जिसकी वजह से कई क्वेश्चंस पेपर में टफ बन जाते हैं, विच इज व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग. अगर आप घर पे बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जनरली क्या हो जाता है, वो लगता है सर ये तो आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा. बट जब आप पेपर में कर रहे हैं और जब वो लंबा हो जाता है, तब शायद दिक्कत होनी शुरू हो जाती है. बट ओवरऑल इससे मुझे कंक्लूजन क्या निकालना है, मोर देन 60% मार्क्स fall under the category of easy and medium. Any given day, any year, if you take 60% of the marks lie in this particular bracket, which is what you should be attacking. Even if the paper has to be hard, 40% से ज़्यादा hard paper नहीं आएगा. So that means if you want to qualify IIT JEE Advanced with at least a rank of 2000 to 5000 or less than 2000 even, now you got it. ठीक है, easy and medium pick कर लोगे तब भी काम बन जाएगा. आइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. सो टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन अ टॉक फॉर वेरी बिगनिंग, कि भाई पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है. वी आर जस्ट एनालाइजिंग द लास्ट 5 years. सो इफ यू नोटिस, सिंगल करेक्ट. ठीक है, तो ये कलर्स डिफाइन करते हैं कौन कौन से ईयर में. सिंगल बिल्कुल ऑलमोस्ट डाई आउट होता जा रहा है, कम. इनफैक्ट 2018 डिडंट हैव एनी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन. मल्टीपल, यू कैन सी मल्टीपल is raising and which makes the paper difficult. ये सेक्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इसमें हम लोग पूरे के पूरे मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं. 4 में से कोई 2 ठीक कर दिए, 3 और 1 भी गलत हो गया तो हम माइनस लेके आते हैं. सो दिस मेक्स द पेपर टफ. बिलीव मी, दीज आर ऑल योर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज. हमें लगता है कि सर यहां से स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी चली गई, ओके सॉरी. सो ये पैराग्राफ, मैट्रिक्स और इंटीजर, इनका एक्चुअल में लेवल इतना नहीं होता है. इनका लेवल एक्चुअल में सिंगल या कई बार उससे भी कम होता है. सो दीज आर योर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज विच आर एम्पल बाय द वे. सो पैराग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में, नहीं आया था. मैट्रिक्स 2016-2017 में नहीं था, 18 और 19 में आया. इंटीजर हैज बीन ऑन राइज, इंटीजर की वैल्यू उन्होंने बढ़ा दी, और विच वी कैन सी दैट जेईई मेंस में भी आ रहा है. सो समथिंग यू कैन सी कि अगर इस साल के पेपर की हम बात करते हैं तो इंटीजर जरूर आएगा, मल्टीपल जरूर आएगा, पैराग्राफ आएगा. सिंगल वी आर नॉट श्योर. मैट्रिक्स इट विल माइट बी देयर. रीजनिंग हो सकता है आ जाए, रीजनिंग पहले आती थी, 2016 के से बाद से रीजनिंग नहीं आई है. बट येस, 3 things are for sure, that paper 1 or either paper 2 will just comprise of multiple, para and integer. This could be one of the possible cases in the paper. Weightage of units, very important, which you want to know.
आइए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करते हैं। तो फिजिक्स का अगर हम पाई चार्ट देखते हैं तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज होती है मैकेनिक्स की, दैट इज 30% ऑफ द पेपर। दैट इज व्हाई फिजिक्स में हमेशा 11th की वेटेज अच्छी रहती है, बैलेंस पेपर रहता है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑलमोस्ट 24%। देन यू हैव ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, बोथ एट 12.5%। मॉडर्न फिजिक्स, सो नाउ नोटिस मॉडर्न फिजिक्स आसान टॉपिक है, 2 या 3 चैप्टर्स ही हैं जो आपको डिटेल मतलब करने हैं, और जो डिटेल में भी बहुत लिमिटेड पार्ट्स हैं उसमें। सो दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, 12% पेपर। एंड सिमिलरली जनरल फिजिक्स लाइक वर्नेल कैलिपर के क्वेश्चन, एरर एंड मेजरमेंट में जो हम पढ़ते हैं, दैट कंप्राइज ऑफ 9% ऑफ पेपर। सो अगर मैं इन दोनों को भी एड अप करता हूं, दैट मेक्स 20 to 21% ऑफ द पेपर विच यू कैन इजिली डू इन 2-3 days ऑफ टाइम। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, इसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में कई के बारे में बहुत टाइम लगता है, ऑप्टिक्स में हमें कई के बार बहुत टाइम लगता है, बट ऑप्टिक्स आई वुड स्टिल से इजी वे आउट, बिकॉज 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, बट 2 चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बहुत लंबा है ना। सिमिलरली मैकेनिक्स बहुत लंबा है। तो अगर आप ये वाला पाई देखते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये वाला पाई आपको ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, बट दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड। Some I've seen a lot of people getting troubled in heat and thermodynamics also, but that is up to you to decide. Alright, now let's talk about the chemistry part. Chemistry part में हमारे पास 3 components हैं, physical, inorganic, organic, and in advanced it is again very well balanced. Physical though comprise of 40%, almost 41, organic 33%, inorganic is 26%. अच्छा split है, physical obviously ज़्यादा क्योंकि number of chapters ज़्यादा हैं, but yes, organic and physical makes the most chunk, that is 75% of the examination. Coming to maths, maths में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं फिर से, but honestly speaking algebra जिसकी वजह से 11th का थोड़ा बहुत जो कंपोनेंट है वो आता है, but 12th की algebra जिसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जैसा टॉपिक आता है, उसी की वजह से बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ जाती है अलजेब्रा की, क्योंकि उसकी वेटेज काफी अच्छी है एग्जाम के अंदर। सो अलजेब्रा इज ऑलमोस्ट 32%। देन इफ यू ऐड डिफरेंशियल कैलकुलस को मैंने अलग करा है, इंटीग्रल कैलकुलस को अलग करा है, डिफरेंशियल इज 15.3, दिस इज 16.7। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, दिस एड्स टू 32%। so 32% इज कैलकुलस, 33% इज अलजेब्रा। इन्हीं दोनों में पेपर काफी कुछ खत्म हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, कोनिक सेक्शन इज 18%, जिसमें कोनिक का सबसे ज्यादा रोल होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज 9% एंड वेक्टर इज 8, which is a easy piece। अगर मेरे को पूछना हो कौन सा आसान है इन सब में से, तो वो है वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं। वेक्टर 3D ज्यादा टफ आता नहीं है पेपर के अंदर, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट दैट यू वुड हैव स्टडीड इन जेई और बेसिक मेंस, बट दिस इज एक्चुअली स्कोरिंग। वेक्टर अलजेब्रा कई बार डिफिकल्ट होता है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि नहीं कर पाओ उसको। So this is the overall picture of physics, chemistry and maths, how these things behave. So now you have a clear cut idea कि कौन कौन सा यूनिट कितना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, वेटेज देखते हैं चैप्टर वाइज। व्हाट इज द वेटेज सर? ये तो ठीक है, ओवरव्यू हो गया। चैप्टर वाइज वेटेज बता सकते हो सर क्या क्या आती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं 4 साल के पैटर्न के हिसाब से फॉर द लास्ट 4 years, बट जेई एडवांस इज नोटोरियस इनफ, और वो जाना जाता है कि वो कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। तो इसको मैं अभी भी बता रहा हूं, पर ये आपको अभी भी बोल रहा हूं, इसको पत्थर की लकीर समझ के काम मत करिएगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ यू हैव टाइम यू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर, बिकॉज JEE Advanced can ask anything. So give you an example. Okay, start with physics. Okay, so this is again a beautiful diagram which we have, or the chart we have. If you notice, the ray optics is written here. Ray optics, last 4 years, number of questions that have come right from the chapters, that is what we guys are showing here. रे ऑप्टिक्स से 15 सवाल आए हैं लास्ट 4 years में। सो इफ यू वांट टू रिवाइज, इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट एनी ऑफ द चैप्टर्स यू शुड बी रियली गुड एट, दिस इज द ऑर्डर। सो रे ऑप्टिक्स, देन रोटेशनल डायनामिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट, थर्मोडायनामिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, सरफेस टेंशन, sound waves, current electricity, electromagnetic induction, experimental skill, that is vernier caliper and all those kind of things, motion in 2-dimensional, Newton laws and so on and so forth, you guys can understand। अब अगर यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ फ्लूइड डायनामिक्स लिखा है मैंने आखिर में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन पे सवाल आया ही नहीं है। अगर हम नोटिस करें फ्लूइड डायनामिक्स पे देयर हैज बीन नो क्वेश्चन इन द लास्ट 4 years, बट बिलीव मी, इसका मतलब ये नहीं है कि 2020 या 2021 में भी नहीं आएगा। यू कैन स्टिल गेट इट in the exam, but if you are short of time, आपके पास समय कम है, आपको रिवाइज करना है, so अगर समय कम है तो इस ऑर्डर में प्रिपेयर करना है, आपको रिवीजन करना है तो दिस इज द ऑर्डर। नाउ दिस सिग्निफाइज द ऑर्डर सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, मैक्सिमाइज योर
आउटपुट ऑफ द इनपुट यू आर पुटिंग इन। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को केमिस्ट्री के हिसाब से करना है, पी ब्लॉक में 15 से भी ज्यादा 16 क्वेश्चन आए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि जेई मेंस में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप नोटिस करेंगे जेई मेन में कार्बोक्सिलिक एसिड 0 क्वेश्चन आए हैं पिछले 4 साल में। हियर इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट by almost having 13 questions from this. Coordination compounds, hydrocarbons, atomic structure, solutions, chemical bonding, electrochemistry, aldehyde, ketone. So this is what you will be preparing for chemistry again in the decreasing order. Decreasing order में आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे और रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर से क्या होगा, चांसेस ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स विल बी देयर। मैथ्स की बात करें, अरे वाह, मैथ्स में देखो ज्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कम चैप्टर्स होते हैं। तो कोनिक सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, पर कोनिक देखा जाए 3 चैप्टर्स को कंप्राइज करता है, दैट इज पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो 3 चैप्टर मिला के 12 क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहिएगा यहाँ पर। बट उससे भी ज्यादा अच्छा उम्दा चैप्टर कौन सा है, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 12 क्वेश्चंस फ्रॉम अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, दैट शोज यू हाउ मच वैल्यूड दिस चैप्टर इज। देन सर्कल्स, सर्कल एक लौते से ही 11 क्वेश्चन। Application of derivative, probability, continuity and differentiability. So if you study in this particular order, this is going to help you again revise things very well for you in the advance. आया मजा देख के? अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड हो गया, but the more the detailed is, the better you can now analyze according to you. So मेरा टारगेट ये नहीं था कि मैं अपनी एनालिसिस बताऊं या अपने ओपिनियंस बताऊं। हम मैथोंगो पे हमेशा फैक्ट्स को पहले रखते हैं, तो हमारी मेहनत जाती है पहले ये चीज कलेक्ट करने में। ठीक है, मैं सिर्फ आके रैंडमली आपको बता देता तो शायद आपको उतना विश्वास भी नहीं होता और मुझे भी बताने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। व्हाट वी वर्क एक्चुअली ऑन, कि सबसे पहले कोई भी वीडियो में हम लोग काम करते हैं डेटा निकालने के लिए। आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा ऑफ एडवांस, बट ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू फर्दर, बट आई हैव कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 10 years ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, किस कैटेगरी से आया, कैसा था, क्या नहीं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट इनटू। So what is the thing which we can derive here? Chapters that comprise of 70% of the marks in the exam. Sir, इसमें से भी आप कट शॉर्ट कर सकते हो क्या मेरे लिए काम? Yes, I can do that also for you. But again, based on last 4-year calculations, and I am again adding that JEE Advanced is famous that they can ask any question anytime. So fluid dynamics has not come for the last 4 years. It can come this year or the next year. So these are the list of chapters that you should first of all focus, because if you do all these chapters, you will have paper of physics. In the paper, 70% of the paper of physics will be from these chapters. So what are those chapters? Quickly going, थोड़े से पढ़ देता हूँ. Ray optics, rotational, magnetic field due to current, alternating, thermodynamics, nuclear physics. It is coming from that same chart. I have just written it so that you can make your notes accordingly. Similarly, the 70% of the paper for chemistry will be from these only chapters. So notice कितने कम chapters हो गए. 3, 6, 9, 12, 14 chapters only out of those 30 plus chapters in chemistry comprise of what? 70% of marks in the JEE Advanced. Now this is called smart studies. And especially when you have less time, let's say 1 month, 2 months or 3 months where you just have to revise, this is how you should be working on, and this should be the order of your revision or practicing. Similarly मैथ्स में देखो और कम चैप्टर हो गए, जबकि कोनिक को मैंने एक साथ लिख दिया, जबकि 3 चैप्टर्स हैं। बट अगर आप इतने ही चैप्टर्स करके चले जाएंगे तो दैट विल बी लाइक 70%, you will be able to actually attempt 70% of the paper in mathematics. So now you get a fair idea that JEE Advanced कैसा है, कितने रैंक पे क्या है, अंदर उसके क्या पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, वेटेज क्या होती है, सब्जेक्ट, टॉपिक, चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Now you know everything about JEE Advanced. The only thing is, which I have not talked about, is that it is your hard work which is going to get rank. These kind of things are not going to give you rank. This is the thing which is required, that how you should put your hard work. आप किस तरीके से हार्ड वर्क करें वो पता होना पर सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आप रैंडम हार्ड वर्क करते रहेंगे तो शायद आप मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आएगा. एंड दैट इज व्हाट वी एट मैथोंगो ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग कि भैया पहले एक स्ट्रैटेजी, और जो कि प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. रैंडम स्ट्रैटेजी किसी से भी सुना, अपने मर्जी से कुछ स्ट्रैटेजी बना ली. मैं अभी भी कह रहा हूं ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं आपको, मैं तो सिर्फ आपको स्टैट्स दे रहा हूं और बताता चल रहा हूं 4 साल के हैं, 10 साल के हैं. आप उसके हिसाब से, आप अपने हिसाब से इनमें से चैप्टर्स पिक करिए जो आपको लगता है आप असली में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू फोकस ऑन
important topics that are there which you can actually do. Doing 100% of the syllabus is not required. With minimum effort also, you can actually produce a very high output. That is what is called smart work. So 50% of the syllabus comprise of 70% of the paper. This is what we have just shown you on the screen. And ये मेरी statement नहीं है, ये stats हैं. आप जाएंगे चार्ट में, कवर करेंगे तो पता चल जाएगा 50% syllabus से you can actually attack 70% of the paper. That's how JEE Advanced works for you. That is only when you know the analysis part of it. ठीक है, समझ में आया सबको? So I hope all of you now who were थोड़े से डरे हुए थे JEE Advanced से, थोड़ा सा मोटिवेशन कम था, कोई लोग कहते थे क्लास 11 मेरी प्रिपेयर्ड नहीं है, कोई कहते थे सर मेरे पास समय की कमी है, क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूं जिसकी वजह से मेरा शायद पेपर खराब हो जाए. नाउ यू नो एवरीथिंग व्हिच यू रिक्वायर. नाउ ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज जाओ, शुरू हो जाओ, जोर लगा के पढ़ना शुरू कर दो. अगर जहां पर भी आप हैं, जिस स्टेज पे भी आप अभी हैं, यू कैन स्टिल क्रैक JEE Advanced. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. ठीक है, सो चलिए, होप दिस हेल्प्स यू प्रिपेयर बेटर. In case there is any confusion, you know that you can comment in the video below, and we will get back and try to incorporate if there is something which you have asked and which we have not told in the upcoming videos. That is how MathonGo works. MathonGo works because you guys work. You let us know what is the problem. We give you the solution to it. ठीक है, so चलिए प्रिपेयर करते हैं बेटर. क्यों? क्योंकि एक मोटो है हमारा. कौन सा मोटो है भाई? पेपर फोड़ना है. That's the motto of MathonGo. Please start working hard. We guys are there to help you out in terms of strategizing, analyzing. वो काम हमारे ऊपर छोड़ दो. तुम सिर्फ एक काम करो, डेडिकेटेड, फोकस पढ़ाई, इधर उधर नहीं, सिर्फ पढ़ाई. प्रेजेंटेशन आ गई है तुम्हारे पास. अब दिमाग लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ रादर देन 10 जगह पूछने से. मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, गो फॉर द किल. पेपर फोड़ना है. ठीक है, गॉड ब्लेस, होप दिस हेल्प्स. बाय बाय, टेक केयर.